Hello dear students, welcome to all of you. In this video we have discussed about next physics important question. हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें CUET के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिक्स से रिलेटेड वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको नीट की एग्ज़ाम और साथ ही साथ IIT JEE की एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप एक बार जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं और 5 क्वेश्चंस को सोल्व करके यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट उसके बाद में और ये जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है जो कि रिपीट होंगे दोबारा से, तो आप इन पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दें और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ ए 50 न्यूटन इज अप्लाइडेड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। एक बॉडी है 20 किलोग्राम की जिसके ऊपर एक फोर्स है जो कि कांस्टेंट फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है ना। अभी बताऊंगा रिटार्डिंग क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, एक 20 किलोग्राम की बॉडी है जिसका मास है 20 किलोग्राम एक बॉडी का, जिसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं। जिससे क्या हो रही है कि जो बॉडी है वो क्या मूविंग कर रही है इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो बॉडी हमारी वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इनिशियली। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, तो बॉडी को रुकने में कितना टाइम यहाँ पे लगेगा उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन का इसका जो सार है, जो कंसेप्ट का जो बेसिक जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया अबाउट आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से। क्वेश्चन में क्या देखे रखा है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। सबसे पहले फोर्स देके रखा है, तो गिवन में जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फोर्स लिखेंगे जो कि F इक्वल टू 50 न्यूटन से दिया हुआ है। उसके बाद ही मास दिया हुआ है जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे 20 किलोग्राम। आफ्टर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। देखिए वेलोसिटी या स्पीड है लेकिन कौन सी बच्चों, इनिशियली है। तो इनिशियली को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है। एक फाइनल वेलोसिटी होती है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है, रुकता है। ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी क्वेश्चन में, रिटार्डिंग शब्द। तो रिटार्डिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम एक्सेलरेशन की बात कब करेंगे, जब हम चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम की रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे तब। लेकिन रिटार्डिंग का काम कब होता है, रिटार्डेशन का काम तब होता है जब हम अपोजिट डायरेक्शन की ओर आएंगे, तब जाके यहाँ पे रिटार्डेशन शब्द आएगा। तो F इक्वल टू एम ए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन है हमारे पास में, मास की वैल्यू 20 है और एक्सेलरेशन की जगह जगह हमने यहाँ पे A लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन A की जगह रिटार्डेशन दे के रखा है। और रिटार्डेशन क्या होता है बच्चों, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव पाथ की बात की जाती है इसमें, और साथ ही साथ एक तरह का नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे 50 के अपॉन में 20 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम दो बार है तो दोनों को हम सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे। देन हमारे पास में यूनिट आई है मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखना अपने को कि जो रिटार्डेशन जो आया ये क्या है, नेगेटिव रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन एक तरह का। ओके। अब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या मान सकते हैं हम, v इक्वल टू 0 मान सकते हैं। अब आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी तीनों, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, u प्लस ए टी तो आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे माइनस ए क्यों दिया हुआ है? तो माइनस ए इसलिए दिया हुआ है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है रिटार्डिंग फोर्स, और जहाँ पे रिटार्डेशन की बात की जाती है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, मतलब क्या होगा यहाँ पे सिंबल आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस ए टी, और v की वैल्यू हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 मानी है, u की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 15 माइनस एच इट इज आएगा, और a जो आएगा वो एक्सेलरेशन है जिसको हमने रिटार्डेशन यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू है 2.5 इंटू टी। अब 15 को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं और माइनस 2.5 इंटू टी को इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, तो बॉडी को रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 6 सेकंड का टाइम लगेगा। इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आई होप। इसमें दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक तो एफ इक्वल टू एम ए यूज़ हो रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ होता है, और एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही है, लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे माइनस में ए लिखा है प्लस में ए की बजाय, क्योंकि रिटार्डेशन दे के रखा। और रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बच्चों रिटार्डेशन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा बना है। बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। इन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक एयरक्राफ्ट है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, रनअप कर रहा है किस एक हॉरिजॉन्टल लूप के द्वारा, और जिसकी रेडियस क्या है 1 किलोमीटर है, विथ स्टेडी स्पीड, मतलब उसकी जो स्पीड है वो सेम स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी स्पीड क्या है 900 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है बच्चों। इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, तो आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे बताना है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बात की थी, इसमें फिर से मैं दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी हमारे पास में क्वेश्चन इस टाइप से आए सबसे पहले हमको उसके ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन में सभी में मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे के रखा है और क्वेश्चन में किलोमीटर दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ऐसा आपको करना पड़ेगा। और मैंने उस दिन बताया था इसके पहले वाले जो वीडियो उसमें मैंने बहुत अच्छे से कि जब भी हम किलोमीटर को किलोमीटर पर ओवर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर होगा उसमें 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 900 दे के रखा है तो 900 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो जाएगा। अब इसी तरह से यदि कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में देके रखी है उसको किलोमीटर पर ओवर में करना हो तो हम क्या करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक हमने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्पीड दे के रखी, वेलोसिटी v के फॉर्म में 900 किलोमीटर पर आवर गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो दे के रखा है वो दे के रखा है, हमने क्या किया तो किलोमीटर को मीटर में सबसे पहले चेंज किया, तो हमारे पास में आंसर आया 250 मीटर पर सेकंड। ये जो आया ये हमारा किस में आया, मीटर पर सेकंड में आंसर आया, जो क्या है वेलोसिटी के फॉर्म में। लेकिन सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो आपको याद करना है, v²/r होता है। r क्वेश्चन में गिवन है 1 किलोमीटर, और हमको पता है कि जब बड़ी चीज़ किलोमीटर में दे के रखी और ऑप्शन हमारे मीटर में दे के रखे हो तो हम क्या करेंगे उस वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो हमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, तो 1000 मीटर होते हैं। तो हमने रेडियस ऑफ लूप क्या मान लिया 1000 मीटर मान लिया। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया v²/r, और यहाँ पे v की वैल्यू भी है 250 मीटर पर सेकंड और r की वैल्यू भी, ये दोनों वैल्यू को रखी हुई है देखो फॉर्मूले में, और आपका आंसर आ गया। देखिए v का स्क्वायर है और v की वैल्यू क्या है 250, तो 250 का स्क्वायर कर दिया अब उसमें 1000 कर दिया। इस तरह से 62.5 मीटर पर सेकंड इसका क्या है बच्चों आंसर आएगा। सी वाला 3rd नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 नंबर का। क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक
2 किलोग्राम की एक बॉडी जिसका मास है 2 किलोग्राम, एक बॉडी जिसका मास 2 किलोग्राम है, ठीक है। एज अ फंक्शंस ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय वी टी इक्वल टू 2ti प्लस में टी स्क्वायर जे। आपके पास में एक फंक्शन दे के रखा है वी टी के फॉर्म में 2ti प्लस में टी स्क्वायर जे, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड इज गिवन बाय। तो सबसे पहले तो हमको फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है उसके ऊपर, ठीक, कितना एक्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो जो वैल्यू है उसको गिवन करेंगे, और हमको पता है v की वैल्यू क्या देके रखी है 2ti प्लस में टी स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन बच्चों, और t की वैल्यू भी गिवन है 2 सेकंड। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, t की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन ये जो बनाई हुई हमने इसके अंदर पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो t की वैल्यू है इसको यहाँ पे t जहाँ जहाँ यहाँ और यहाँ दोनों जगह इसको पुट कर देंगे, तो क्या आएगा इसका आंसर। तो जब इसको पुट करेंगे वो साथ ही साथ में यहाँ तक का तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dv/dt हो जाएगा, मतलब dy/dt की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है। तो dy/dt तो ऐसा कैसा कॉमन रहेगा, और बच्चों जो v की वैल्यू ऊपर से गिवन रखी हुई हमने इसी कैसी रख दी 2ti प्लस में टी स्क्वायर जे। और इसका डिफरेंशिएशन क्या t की रिस्पेक्ट में, तो t कहाँ कहाँ है, तो फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी आप लोगों को दिख रही होगी, दोनों ही टर्म में यहाँ पे t दे के रखा है, यहाँ भी दे के रखा है, यहाँ भी। तो ये तो हमारा ऐसा कैसे आ जाएगा 2i के फॉर्म में, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन, टी नेगलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे टी स्क्वायर का क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स की पावर n-1, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा और 2t की पावर हो जाएगा 2-1 मतलब होता है 1। तो इस तरह से 2t जे हमारा आंसर आया, डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ है। इसके बाद में अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू है 2 सेकंड, उसको हम पुट कर देंगे इस ऊपर वाली इक्वेशन में टी की जगह। तो क्या आएगा आंसर, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो टी की वैल्यू इसको यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया तो आ जाएगा 2i प्लस में 2 इंटू 2j, मतलब कि 2i प्लस में 4j आया। ये आपका एक आंसर आया है जो एक एक्सेलरेशन की वैल्यू है। लेकिन हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और मास की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मतलब जो हमारी वैल्यू आई है 2i प्लस में 2j एक्सेलरेशन की वैल्यू, और मास की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 किलोग्राम, ठीक है। इनका आंसर सॉल्यूशन निकाला तो आया 4i प्लस में 8jn। इस तरह से क्वेश्चन हमारा बाइंड अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देख के इसका आंसर आपको निकालना है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल इसका मास m इज मूविंग इन अ पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस r, मतलब जो कि एक कॉन्स्टेंट स्पीड r के थ्रू क्या कर रहा है, से उस पाथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, वेरिंग विथ टाइम t, जो कि टाइम के t के साथ में वेरी कर रहा है। AC इक्वल टू k स्क्वायर L और t का स्क्वायर, ये यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक वैल्यू है जो कि गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। AC मीन्स होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला k स्क्वायर r t की पावर 2, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होता है, और द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल्स बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो सबसे पहले हमको फोर्स का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। AC इक्वल टू क्या होता है, k स्क्वायर r और t का l का स्क्वायर, k स्क्वायर r और l का स्क्वायर, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि v स्क्वायर अपन में r इक्वल टू होता है AC, मतलब करंट की बात कर रहे हैं कि जब हमारा AC करंट आएगा तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, v स्क्वायर अपन में r के फॉर्म में। तो ये तो पूरी इक्वेशन चले जाएगी लेफ्ट टर्म में, और राइट टर्म में आपके जो फ्रेंड वगैरह होते हैं उनकी यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह के फॉर्म में हमको बनाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो पावर डिलीवर्ड निकालना है सबसे पहले, पावर डिलीवर्ड क्या होता है। तो पावर डिलीवर्ड की यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो पावर डिलीवर्ड का एक फॉर्मूला होता है पावर P इक्वल टू डी अपन में dt, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी का डिफरेंशिएशन।
ठीक है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट होता है पावर डिलीवर्ड का। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC इक्वल टू हमने लिखा है k स्क्वायर RT का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे AC की वैल्यू होती है V स्क्वायर अपन में R स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट कर दो राहुल की जगह, और यहाँ पे ऐसा का ऐसे ही ऊपर AC की जगह V स्क्वायर अपन में R आएगा, और बची टर्म AC कैसी आएगी, जब इनको V स्क्वायर के टर्म तक ले आया जाएगा तो इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। अब क्या आता है, तो अब हमारी काइनेटिक एनर्जी आती है। इसको तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ख़त्म। अब हमारा जो सेकंड नंबर पे जो टर्म आती है वो आती है एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की गई और वो एक तरह से E की वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे डिनोट की गई। अब पावर डिलीवर्ड क्या होता है, P इक्वल टू होता है DE अपॉन में DT, मतलब dy/dt, और E एमीटर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पावर डिलीवर्ड का ऑप्शन भी आएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो समझ में आ जाएगा तुमको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अंडर द एक्शंस ऑफ ए फोर्स। मतलब आपके पास में दो पॉइंट A और B, और अंडर द एक्शन के अंडर में आपको क्या करना है, वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शो इन द फिगर। आपके सामने एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है, एक फिगर का शो किया गया है। ठीक है। फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। व्हाट इज द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालना है इन लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ब्लर जरूर दिखाई देगा, एक दो दिन देख लो। एक्सप्लेनेशन है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, और एक एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अंडर होता है AP, एक एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है, एक ट्रेंगल होता है। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी जो सेना है वो हमारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे मैम। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख रखा है, वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये सब लिखना है। अब यहाँ पे सभी टर्म्स की वैल्यू को पुट किया गया है, जैसे ट्रेपेजियम अलग हो गया है, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग हो गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग हो गया। तो इस तरह से जो जो हमारे कंसेप्ट वगैरह उनका हमको यहाँ पे यूज़ करना है। अब सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि वर्क डन के बाद में एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले कर्व का एक एरिया अपने को बनाना है जिसकी तैयारी हो गई होगी।